लीना को हमेशा पुराने घरों की खोज करने का शौक था। एक गर्मियों की शाम वह कस्बे के किनारे पर एक सुनसान हवेली पर पहुंच गई, जो पेड़ों के घने झुरमुट के पीछे छिपी हुई थी। उत्सुकतावश उसने अंदर जाने का फैसला किया। घर अंधेरे में डूबा हुआ था और हवा में धूल और सड़न की गंध थी। जब वह कमरों में घूम रही थी, उसने दीवारों और फर्नीचर पर अजीब निशान देखे। मध्यम रोशनी में लीना मुश्किल से ही उन निशानों को देख पा रही थी, लेकिन वे प्राचीन और परेशान करने वाले लग रहे थे। ऊपर की मंजिल के एक बेडरूम में उसने एक पुराना सुंदर आईना देखा। उसकी सतह धूल से ढकी हुई थी, लेकिन वह अभी भी अपनी परछाई को हल्का सा देख सकती थी। उसने अपनी बाह से आईना साफ किया और जैसे ही धूल साफ हुई, उसने आईने में अपने पीछे एक छाया को खड़ा देखा। घबराकर उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लीना ने फिर से आईने की तरफ देखा। छाया अभी भी वहां थी, अब पहले से अधिक स्पष्ट। वह एक लड़की थी जो उसकी उम्र की थी। खोखली आंखें और दुखी चेहरा। लीना की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब आईने में मौजूद लड़की ने हिलना शुरू किया और सीधे उसकी तरफ इशारा किया। अचानक कमरे में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी। मेरी मदद करो, वह आवाज मिन्नत कर रही थी। मुझे इस श्राप से मुक्त करो। डरी हुई लेकिन अपनी नजरें हटाने में असमर्थ, लीना ने पूछा, तुम कौन हो? आईने में लड़की धुंधली होने लगी। उसकी आकृति पारदर्शी हो रही थी। मैं फंस गई हूँ, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज धीमी हो रही थी। कृपया तुम्हें चाबी ढूंढनी होगी। जैसे ही लड़की पूरी तरह से गायब हो गई, लीना ने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। उसने चीख मारी और कमरे से बाहर भागी। सीढ़ियों से नीचे दौड़ते हुए जितनी तेजी से हो सकता था हवेली से बाहर निकल गई। उसने अपने सुरक्षित घर तक पहुंचने तक रुकने का नाम नहीं लिया। उस रात लीना सो नहीं सकी। लड़की की दुखी आंखें उसका पीछा करती रहीं और फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंजती रहीं। उसे पता था कि उसे वापस जाना होगा, चाबी ढूंढनी होगी और फंसी हुई आत्मा को मुक्त करना होगा। लेकिन उसके मन में यह भय बैठा था कि वहां उसे और भी भयानक अनुभव का सामना करना पड़ेगा, जिसने उसे बिस्तर पर जकड़ रखा था। उस